तो बोलो क्या हो जाएगा फाइनली, 64 गुने 9 गुने 10 के पावर माइनस 48 बटा में बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इंटू में 0.2। बोलो 64 का क्या निकलता है, 9 का 10 के पावर माइनस 48 का अपॉन में 1.6 इंटू 0.2। 0.2 का डेसिमल हटाएंगे तो इधर जाएगा 10 और 10 के पावर माइनस 19 छूट गया ना, 10 के पावर माइनस 19। और अगर हम इसका हटाएंगे 1.6 तो ऊपर जाएगा 0। 16 पच्चे 5 तिहाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 15/2 गुने 10 के पावर, देखिए 10 के पावर कैसे माइनस 24, नेगेटिव वाला ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 19 1 20, तो 10 के पावर माइनस 24 में प्लस 20 करना है तो कितना आ जाएगा। तो इसको आप देखिएगा तो आपका वैल्यू इधर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। बोलो 7.5 गुने 10 के पावर माइनस 4, बोलो क्या लिखेंगे, मीटर। डेसिमल हटाइएगा, एक और 5 जीरो गया, एक और डेसिमल का हटाइए, डेसिमल इधर कर लीजिए, तो 0.75 और यहाँ 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 को हम लोग बोलते हैं मिली, तो 0.75 मिलीमीटर भी हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। आसान था कि टफ था, बोलो आसान था कि टफ था, बनना चाहिए था, अब बन जाएगा इस तरह का। तो लिखो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाला, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8000 का मतलब 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, देन फाइंड इट्स रेडियस। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, बोलो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 8000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा का क्या मतलब होता है, देखो बोर्ड पर लिख दिए हैं, 8000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 0.2 टेस्ला के, इसे 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। इसे 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 ही लेना, 9.1 नहीं तो गड़बड़ा जाएगा।
क्या है, नहीं मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, हैं? पावर में -41। हाँ, और पीछे बैठ के कुकुरपंथी करा, एकदम 48 आई तो हर 2000 आ जाई पावर में, मैं 48 के चक्कर में बाड़ा। इकतालीस आ जा रहा है। हाँ, एक ही दिन के पिटाई में पंडित जी गायब हो गलन हैं। कितना देखो रे, इतना आ गया है, 1.5 गुना 10 के पावर 14। इतना भी रेडियस तो नहीं आना चाहिए। 1000 तो तुम्हारा 3 तो 6 बढ़ा है, नहीं तो 3 मुश्किल से तुम्हारा 7-8 आना चाहिए पावर में, मतलब पावर में 7-8 नहीं 3-4 आना चाहिए, तुम्हारा 14 कैसे आ गया भाई? क्या? हाँ, 5.9 भी नहीं आएगा। कितना है? -32 1.5 1.5 4.5 एक बोलो 3.5 कहो IITian तोर कितना है? अब फिर कुकुरवा ना आयल बरे, फिर कहाँ बहू हैं? कहाँ गया है? अरे आज क्या गया है? सही में बाबूजी का नंबर दे हमरा। नाइन और किसका किसका आंसर आया? केवल 1.5 1.2 1.5 तूने दोनों उंगली उठाई बड़े, का बात बा? एगो उंगली उठाई बड़े, कितना है लिखा? 21। जा केकरो मास्टर के चुमाउन का क्या हुआ? 21 रुपए के 21 आई हुआ, 11 वही बा। कितना धुरंधर सब है कि मतलब एगो डेटा पुट करने नहीं आ रहा है। चलिए बोर्ड पर देखिए 2.1 होगा कि 1.5 होगा, बोर्ड पर देखिए, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा आपका आंसर क्या होगा। बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? 8000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी मार कर लो, अब बस मार कर लो, बाद फरिया ले आंसर, और बाद हमरा बता दी है। E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2000, 8000 है ना, 8000 मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो बोलिए यहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। कितना हो जाएगा?
8 गुने 1.6 रहने दो, 10 के पावर 6 व 3 9, तो -10 हो गया। 1.6 इसलिए रहने दिए हैं कि काहला इसको गंदा बंदा किया जाए, स्क्वायर स्क्वायर में निकालने की जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है हमारा कुछ कहानी इधर उधर हो। अब बताइए, अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला रेडियस का, अंडर रूट बोलो जैसे 2m/ke। कुछ छूट रहा है क्या जी? पहले कितना आया था 1.6, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया था 32, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो आ जाएगा अपॉन Q इंटू बी। चलो रूट ओवर 2, m का वैल्यू 9 इंटू 10 to the power -31 हो गया। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया है बोले जैसे 8 से क्या किया जाए कि 4 हटा दिया जाए और 2 कर दिया जाए और फिर 1.6 इंटू 10 to the power -10 की कुछ और अपॉन में Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19, B का वैल्यू 0.2 ही है। अरे हाँ या ना? चलिए अब बताइए क्या क्या निकलेगा, देखिएगा आप लोग बोर्ड पर देखिए तो कै को 4 है ना कै को 2 है बोलो। डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, तो ये 31 में एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 32। अब 32 और 10, तो चलिए 2 को 2 का 1 को 2 निकालेंगे। अरे 2 को 2 का क्या निकालेंगे 1 को 2, 9 का क्या निकालेंगे 3, उसके बाद 4 का क्या निकालेंगे 2, और फिर 16 का क्या निकालेंगे 4, और फिर यहाँ 10 के पावर कितना है 42। कैसे है देखो 10 के पावर -31, एक और 10 गया तो -32, -32 और -10 -42, -42 का कितना निकलता है आधा 21 बटा में 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू 0.2, डेसिमल हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10। ये तो ऐसा ही निपट गया, बोलो ना जी। अब देखो तो ऊपर अगर इधर का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा ना, बोलो ना जी। तो 40 दूना 80, तो 16 काट सकते हैं डायरेक्ट, ने बोल ही नहीं रहे हैं। देखो ना जी 40 दूना 80 ना रहे दे बउआ, देखे ने 8 दूना 16, 8 पचे 40, 5 तिहाई 15 गुने 10 के पावर -21 और गुने 10 के पावर बोलो 20। कैसे? तो ये -19 है वो है 10, कितना हो गया 20, तो कितना हुआ 15 गुने 10 के पावर -1 मीटर। इट मीन्स 1.5 मीटर वाले कौन कौन है हाथ उठाइए। बताइए क्या भाई साहब, आप तो क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। तो क्या जाइए गंगा जल उंगल जल छिटिए उठिए तो क्या शुद्ध उध होइए, आ बालू पढ़वा के अतगा रगड़ लिहा, ओकर बाद जब दिमाग फ्रेश हो जाई तब कैलकुलेशन अच्छा हुई। अच्छा कौन कौन इधर बनाया था तो हाथ उठाओ तो थोड़ा सा। बनाया था इट मीन्स सही आया है, गलत नहीं, सही आने वाले हैं, सही आने वाले ही सिर्फ हाथ उठाएंगे। अब बात बाकी का है आप लोगों का नहीं आए हैं सेम पैटर्न पे। कौन कह रहा है 4.5 गुने 10 के पावर, कौन कह रहा है 10 के पावर -15, तो वहां तक घुसा दिया। ये तो कह रहा है 10 के पावर -48 आ रहा है। ढेर पढ़ाई बड़ा। चलिए अब बहुत पढ़ लिए, अब थ्योरी पढ़िए, हेडिंग डालिए तो। अच्छा उतार रहे हैं, उतारिए। का हो दीनबंधु तिवारी, का हाल चाल बा?
मने मने तो नहीं सरापते हो बे हमरा, ये कोनो शौक के बात नहीं खे। अरे हो गया, उतार लिया सब। चलिए बहुत न्यूमेरिकल किए, दिमाग आपका तो क्या हिल डोल गया होगा। अब तो क्या रिलैक्स माइंड से बैठ जाओ और आओ हम ले चले तुमको थ्योरी के दुनिया में। लता मंगेशकर के बनी बहुए में, अरे लिख लिया पीछे वाले, ए हीरो रंगीन कुमार लिखा रे, पूरा लिख लिया। का रे तू तो बना ले रहे है, तो तू कथी लिखे बरे रे? हाँ रफ में बनाओ बड़ा, फेयर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं खे कि तोरा एक बार में सही आई। बनाओ फेयर में। ए सब उतार लिया जी, बोलो ना जी, मिटा दें देवी जी, लोग मिटा दें हैं? आदेश देवल ना जाओ, रौनिये के तो आदेश से सृष्टि के निर्माण भेल बा। दुर्गा माता एक बार प्रकट होती है सब गायब। देखिए आते हैं फिजिक्स की कहानी पर। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी V के बीच थीटा एंगल हो, कौन सा एंगल है? थीटा। तो ना तो अब एंगल 0 है और ना ही एंगल 90। 0 में कोई डिफ्लेक्शन होता, नो फोर्स नो डिफ्लेक्शन, जैसा है वैसे क्या स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कोई और मोशन होता? अगर 90 डिग्री होता है तो घुमा देता है। कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है ना भाई। सर्कुलर मोशन में तुमने क्या क्या पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है सर, रेडियस का 4 फार्मूला, फिर टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाँ या ना? अब हमारा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के साथ एंगल कितना है? थीटा। ना तो ये थीटा 90 डिग्री है और ना ही ये थीटा 0 डिग्री है। इनके बीच कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो ये हमारे 30 डिग्री के बराबर हो थीटा, और हो सकता है वो थीटा हमारे लिए कितना डिग्री हो? 60 डिग्री हो। हमारे लिए थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंट तोड़ते हैं। वेक्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, यस और नो? कहूँ पढ़ ले हो, वेक्टर तो जरूर पढ़ ले हो, चाहे हमारा पास पढ़ो चाहे जहानाबाद पढ़ो, वेक्टर जरूर पढ़ा होगा नहीं? अच्छा वेक्टर अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऑनलाइन जाके वन शॉट देख के पढ़ ही लेना। अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और एंगल थीटा बना रहा है और वेक्टर ए है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा एक्स में चला जाता है, कितना? ए कॉस थीटा, और कुछ हिस्सा वाई में चला जाता है, कितना? ए साइन थीटा। और हम लोग कहते हैं जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन। हे दोनों गोला दिखाओ तारे, देखते कि नहीं बोर्ड पर? देवी जी कह दिए तो इसका मतलब दुर्गा जी हो गई। चुपचाप बोर्ड पर देखती है कि नहीं? तुम लोग कथी आपस में कर रही है रे? हम सिखा रहे हैं, इधर ये आपस में रिसर्च कर रही है। कौन है रे? गैस वाला? देख देख कौन साइकिल उन्होंने चोराई हो, देख ले। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा। कितना कंपोनेंट? अगर आप x में नहीं हैं और y में नहीं हैं, कुछ एंगल बना के हैं, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, और जिसके साथ नहीं उसके साथ sin। तो जो कंपोनेंट लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा,
उस कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो वैल्यू क्या है, v साइन थीटा की कुछ और जो कंपोनेंट पैरेलल होगा उसका क्या वैल्यू है, v कॉस थीटा की कुछ और। अब तुम बताओ 90 डिग्री पर जो वेलोसिटी होता है वो सर्कुलर मोशन करवाता है कुछ और, सर्कुलर वो वृत्ताकार पथ पे घुमाता है कि कुछ और, वृत्ताकार पथ पर। कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। और जो हमारे साथ है, जो हमारे क्या है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, वो आगे बढ़ाएगा, क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। सपोज करो कि हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, सिर्फ वृत्ताकार पथ पर घुमा रहे हैं। कौन से पथ पर, वृत्ताकार, ऐसे ऐसे, तो प्लेन में घूमेगा। लेकिन अगर हम ऐसे घुमाते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं तो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर होगा, नहीं। इस मोशन को हम लोग नाम देते हैं हेलिकल मोशन। कौन सा, तो देखो एक तो परपेंडिकुलर के वजह से ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन एक वेलोसिटी है कि नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में है, अरे है, तो ऐसे 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 कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, सर्कल का कुछ हिस्सा बनेगा, कुछ हिस्सा नहीं बनेगा, अरे है। और उस मोशन को हम लोग नाम देते हैं हेलिकल मोशन। और जिस पथ पर करता है उसको बोलते हैं हेलिक्स। पकड़ो, जिस पथ पर करता है उसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। पकड़ना रे, तो देखो, हाँ ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ या स्पाइरल, क्या बोलते हैं। इस पर जो मोशन होता है, इस पाथ की खास बात देखो, कोई सर्कुलर नहीं है, कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, लेकिन हर एक सर्कुलर है। हर एक क्या है, वृत्ताकार, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं है। और हर एक दो सर्कुलर पाथ के बीच में कुछ गैप है, तो जो गैप होता है उसको नाम देते हैं पिच। क्या नाम देते हैं, पिच। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब, छोड़ो, ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे पास एक पैरेलल वेलोसिटी था कि परपेंडिकुलर, पैरेलल। परपेंडिकुलर क्या करेगा, घुमाएगा, ऐसे 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 करेगा। लेकिन पैरेलल क्या कहेगा, घुम्बो करो आगे बढ़ो, घुम्बो करो आगे बढ़ो, घुम्बो करो और आगे बढ़ो। तो कौन सा मोशन हो जाएगा, हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकल। हिंदियों में बोलिएगा हेलिकल मोशन। क्या बोलिएगा, हेलिकल गति। तो कौन सा मोशन करता है, हेलिकल मोशन। ना तो सर्कुलर होता है और ना ही स्ट्रेट लाइन। वो क्या करता है, एक्सिस में आगे बढ़ता है और वृत्ताकार पथ पर गति करते जाता है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये तो बताए ही। दूसरा एग्जाम्पल है, कभी आप देखे हैं पोल उल खनाते हुए, पोल उल खनाते हुए देखे हैं, उसका खनने वाला आता है, देखे हैं, नहीं बोल रहा है, वो अंदर जाते जाता है, हम माटी ऊपर आते जाता है, देखा है। वो कौन सा मोशन करता है, हेलिकल। जैसे जैसे अंदर जाता है माटी उसी के सहारे ऊपर बढ़ते आता है। तो ये लोग तो देखा नहीं होगा, तो नहीं बेरोजगार बढ़ के पोल हाले लगल 10 गो देखे लगले, अच्छा पोल हल बा, नहीं। ये लोग जाई पोल हले देखे तो गार्जियन होने से डंडा लेके तो रे पकड़ते रहे। तो हम आपको हेलिकल मोशन दिखा देते हैं कैसे होता है। इसके लिए हमको चाहिए एक नट। क्या चाहिए, नट। ये पकड़ा था भूगत का नट। नट किधर है, नट का मतलब दूसरा मत समझिएगा, नट मतलब नट्टे होता है। इसी में तो रखे थे, नट बोल्ट में नट रखे थे। ये वो सामान हमारे एक जगह ननू रहा है, ये वो सामान 2-3 जगह रहा है। मिल जा, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखिएगा, नजदीक वाले को फील होगा, दूर वाले को नहीं होगा, वास्तविकता है। थ्योरी तो 5 मिनट का चीज है, हम तो करा देंगे 5 से 10 मिनट में थ्योरी पढ़ लीजिएगा, कोई भारी चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मोशन को देख लिया जाए। कौन से मोशन को, कहेगा तो हुस बड़का स्प्रिंग रखे हुए हैं, इतना बड़का रख ले बड़ी कि पीछे तक पहुंच जाई, दल रहा। दिखाई ओकरे दीजिए अगर फीस क्लियर हुई। सुनो, थोड़ा पहले इधर इसको दो, छोड़ो, तुम छोड़ो, इसको पकड़ दो, नीचे पकड़ना है, नीचे लेके बैठना है। देखो यहाँ पर नट रखे हुए हैं, ठीक ना, तो एक आरो नीचे और खींचे ना, मरते हैं,
कौन सा मोशन हो रहा है? हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन देख रहे हैं? अब देखो नेचर में भी ऐसा मोशन होता है। किसमें? सामने वालों को दिखा होगा, काय के कोई चीज बार बार खिलावल जाओ, देख ले ला, ना देख ला बाद में देख के जाइए। नेचर में भी ये होता है। कहां होता है सर नेचर में? तो पोल के पास। किसके पास? देखो अर्थ में चुंबक होता है। बारा साहब भाई, अर्थ में क्या होता है? मैग्नेट, चुंबक। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, या किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, वो पोल के पास महत्तम होता है। किसके पास? तो देखिए पोल के पास, यहां पर देश कौन कौन है? तो यहां पर है रशिया, रशिया का अलास्का रीजन। कौन सा रीजन? या फिर कनाडा। क्या? कनाडा। देखिएगा तो ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सब देशों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, कौन से दिन में? ऊपर के परतों में सोलर विंड चलता है, सूर्य की गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण गर्मी पाकर जो एटमॉस्फेयर का, वातावरण का गैस है वो आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मान लो सोडियम रहेगा तो Na+ हो जाएगा, कार्बन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड O, ऑक्सीजन O+ हो जाएगा। सब कुछ न कुछ आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आयन में। और उस आयन के पास मोशन होता है, और यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह का नेचर में जिस तरह का होता है ना, रंगीन दिखाई देता है कि रंगीन फुलझड़ी टाइप का कहां गिर रहा है? पृथ्वी में। जैसे रेनबो दिखाई देता है बारिश के बाद, तो थोड़ा सा सुंदर तो लगता ही है, देखने में अच्छा तो लगता ही है, नहीं लगता जी? चाहे बच्चा को चाहे बूढ़ा को, सबको देखने में अच्छा लगता है रेनबो। रेनबो कैसा दिखाई देता है? लगता है कि जमीन को छू रहा है कि नहीं। उसी तरह से ये भी दिखाई देता है जमीन को छूते हुए, लेकिन जमीन को छूते हुए दिखाई तो देता है कलरफुल, ऐसे करते हुए। और कलरफुल क्यों होता है सर? तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िएगा इनऑर्गेनिक में। क्या पढ़िएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th में ही पढ़ना है। तो उसमें बताया जाएगा कि अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। सोडियम का कुछ अलग होगा, डाइक्रोमेट का कुछ अलग होगा, किसी का अलग होगा। तो वहीं नाइट्रोजन का कलर कुछ और होता है, कोई ग्रीन कलर का देगा, कोई येलो कलर देगा, कोई कुछ और कलर देगा। तो 2-3 कलर का, जब आपको मान लो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी ही है, क्या है? पृथ्वी। और यहां पर थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, पृथ्वी नीचे बना देते हैं। यहां पर एक हरा कलर का ऐसे दिखाई दे रहा है जमीन को छूते हुए, एक यहां पर येलो कलर का जमीन को छूते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ और ऑरेंज कलर कहीं ऐसे जमीन को छूते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह से आपको दिखाई देगा तो मजा आएगा कि खराब लगेगा? इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा कोरियोलिस। इस घटना को क्या नाम देते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा कोरियोलिस। और इसको देखने के लिए ग्रीनलैंड और कनाडा में उस जगह पर जाया जाता है, वहां पर फीस लगता है, ठीक ठाक फीस लगता है। ठीक ठाक मतलब 1000-2000 नहीं, अरे हमारे लिए इंडियन के लिए 1000-2000 वो सब कहते $10। कितना डॉलर? $10 तो नहीं, 8500-9000 हो जाएगा। तो उस सब में $1000 होता है। कितना डॉलर? कहीं $500, कभी $1000, अलग अलग उस फेनोमेना के, उस घटना को देखने के लिए। और ये नेचर में कुछ एक घटना है जो देखने के लिए लोग जाता है। और वो कौन लोग जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, या फिर जो वहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के लोकल है, NITian। एक और बात सुन लीजिए, जैसे पहाड़ी रीजन में आप जाते हैं ना पहाड़ घूमने, तो उस तरह से पहाड़ी वाला को गरी आता है कि हम लोग कहाँ जन्म ले लिए। उस सबको कुछ लेना होता है ना, तो 5 किलोमीटर अगर सीधे उतरना होगा 1 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का रास्ता है। कितना किलोमीटर का? उतरना है 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे, रास्ता कितना है? तो वो सब लोकल रास्ता बनाता है ऊपर से उतरने का। तो उस सबको, जिसको हैबिट है वो उतर जाता है, जिसको नहीं है, तुम लोकल नहीं है, तो तुमको 1 किलोमीटर नीचे जाने के लिए 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। तो हेमे से होमा जाएगा, तो हेमे से होमा है, होमा से होमा है, हेमे से होमा है। उसको प्लेनर एरिया लगता है, क्या सुकून का जिंदगी है। और यहाँ के लोग जब पहाड़ में कहो पहाड़ में आकर क्या नेचर है, दिस है दैट है, नहीं लगे कि पहाड़े में रहते हैं सर, इतनी ही घर बना लेंगे।
अगर 2 महीना रह जाएगा ना तो कहेगा बाप रे बाप जी प्रणाम कर ले सर, तो कभी धंसना में धंस जाते, पहाड़ कभी हाँ भसक जाता है, कभी आइस फॉल होगा, इतना ठंडा पड़ेगा कि जूता के अंदर अगर 4 गो मोजा पहना रहेगा ना, 4 गो, तो यो छेद देगा, कन आएगा तो हर। हाँ भाई तुम इस बात को याद रखना, कभी तुम जम्मू कश्मीर या हिमाचल या कहीं भी उत्तराखंड कहीं भी जाना तो तुमको पता चल जाएगा कि सर गलत नहीं बोल रहे थे। डांगरी होता है पूरा, तुम कितना भी जैकेट पहन लो, ये वाटर एकदम से वाटर कर रहे हैं, एयर टाइटन होता है पूरा शूट, और पूरा शूट एकदम एयर टाइट रहता है, और तभी अंदर कप पैते रहता है आदमी। वो तो फोटो खिंचवाने के लिए लोग थे क्या, वैसे वैसे जैकेट वैकेट हटा लेता है, फिर 2 मिनट के बाद फिर कहता है कि बाप रे बाप बान, क्योंकि जो भी इतना यहाँ से जाता है ना तो ज्यादा ठंडा रखे रहता है ना, ज्यादा गर्मी झेलता है, लेकिन ठंडा उतना नहीं, वहाँ एकदम खतरनाक ठंडा पड़ता है। छोड़ो, तो ये इंटरेस्टिंग घटनाएं आपको नेचर में देखने को मिलेंगी। तो ये सब किसके वजह से होता है? हेलिकल मोशन की वजह से। किसके वजह से? तो चलो सर इसके बाद हम थ्योरी बता दो, इसका कहानी खत्म करो। तो यहां से मोशन कैसे होगा देखना, यहां से चार्ज पार्टिकल जैसे ऐसे फेंका जाएगा, वास्तव में ऐसे घूम जाएगा, और इस तरह का मोशन होगा। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन? और इस पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। इस पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं? वाह, 1 पढ़ रहे हैं। पहला केस 0 डिफ्लेक्शन, दूसरा केस 90 डिग्री, तो तीसरा ना पढ़ रहा होगा जी। कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा। तीसरा में क्या है देखो, वेन, क्या लिखेंगे? वेन चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर नहीं फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा other than 90 and 0, other than 90 and 0, then particle will perform helical motion with constant pitch। तो स्टार दे के लिखिए पूरा कहानी, इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले लिखो, तो हिंदी मीडियम वाले बोले, लिखिए, जब किसी आवेश कण को किसी निश्चित कोण थीटा से मत लिखना, थीटा निश्चित कोण थीटा जो 90 डिग्री अथवा 0 डिग्री के अतिरिक्त है, जो 90 डिग्री अथवा 0 डिग्री से अतिरिक्त है, जो 90 डिग्री अथवा 0 डिग्री से या 0 डिग्री अथवा 90 डिग्री से अतिरिक्त है, से प्रक्षेपित करने पर हिंदी लिख रहा है, हेलिकल गति करता है। हो गया? कैसे? से
इतना बीपी तू हाई करवा देता है, तुम इतना कुकुर लड़का है, तू काहे बैठता है रे चट्टा कहीं का। तुम जहाँ लड़का हिंदी मीडियम वाला बैठता है वहाँ का नहीं बैठता है, तो काहे उनके पास बैठता है। वो हिंदी मीडियम वाला है, तुम अगल बगल वाला से देखेगा, एक तो लिखता स्लो है, अब बैठता है इंग्लिश मीडियम वाला बैठे बच्चे, खड़ो खड़ो यहाँ, तो खड़ो यहाँ, कुकुर कहीं का बैठेंगे वहीं पर जहाँ। फिर अकेले बैठ रहा है, तेरे अकेले बैठेगा तो तेरा लिखास होगा रे चट्टा, तू ज्ञानी है, लिखास तो होगा नहीं, तो बैठोगे साथ। हाँ दिखाओ रे इसको, हिंदी मीडियम वाला कहां तक लिखा है, हेलिकल गति करेगा, हो गया। बस आपको यहां के लिखा गया है, आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, भी साइन थीटा, इसका हिंदी क्या होगा, यह आवेश कण को, यह आवेश कण को वृत्तीय गति प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। कौन, परपेंडिकुलर की पैरेलल, बोले इसे, हाँ पैरेलल, वो हाँ पैरेलल, परपेंडिकुलर है वो, भी साइन थीटा। देखिए डायग्राम बनाइए, लिखिए, प्यार करो, लिख लिए हैं इंग्लिश हिंदी, लिख लिया है बुआ, स्लाइड चेंज कर दें। है यहाँ नहीं दिया गया है क्या, लिख लो, यहाँ लिख लो, थोड़ा छूट गया था, थोड़ा देख लेगा डायग्राम में। यहाँ क्या है, बी, यहाँ भी स्केलर फॉर्म में भी लिखे का काम चलेगा, वेक्टर फॉर्म में भी लिखे का काम चलेगा। अरे हो गया, स्लाइड चेंज करें, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे, अभी तो इंग्लिशों मीडियम वाले के लिए पूरा नहीं हुआ है। हिंदी मीडियम वाले के लिए बोले, भी पैरेलल बराबर भी कॉस थीटा, और इसका हिंदी लिखिए, यह आवेश कण को अक्षीय गति प्रदान करेगा, यह आवेश कण को अक्षीय गति प्रदान करेगा, यह आवेश कण को कौन सा गति प्रदान करेगा, अक्षीय गति प्रदान करेगा। हो गया, अरे बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का कैलकुलेशन करना है, किसका कैलकुलेशन करना है, तो बताइए तो क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम भी साइन, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, अरे होता है। और इसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बोलो, अरे बोलो जल्दी से, क्या निकल जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, या पहले ये वाला लिख लो, नहीं 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 यही सही था, क्यू भी साइन थीटा इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, बी से बी, बोलो ना जी, हैं
यहां जो हम एम भी स्क्वायर बाई आर लिख रहे हैं ना, यहां पर हमारा भी का कौन सा कंपोनेंट होगा, भी साइन थीटा। क्या होगा, ये जो एम भी हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर, सुन लो पहले, सुन लो थोड़ा सा। ये एंगल कितना है, वेलोसिटी कितना है, तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू भी साइन थीटा। तो हमारा कौन सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा है, परपेंडिकुलर वाला कि पैरेलल वाला कि सिंपल भी, कौन सा वृत्तीय पथ पर मूव करा रहा है, पैरेलल वाला। लेना करे कौन सा वृत्तीय पथ पर मूव करा रहे हैं, यही ना लिखा हुआ, यह आवेश कण को वृत्तीय गति प्रदान करेगा। तो कौन, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी होगा कि भी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर। अब वैल्यू पुट करो, बोलो क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर। एक भी से भी कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, आर का वैल्यू क्या हो गया, एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी की कुछ और, क्या फॉर्मूला निकल गया। इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, एम भी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। क्या याद रखते हैं, बोल जैसे एम भी परपेंडिकुलर का देखो तो क्या फॉर्मूला है, बी परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा। तो अगर हम याद रखें कि एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी, तो हम ऐसे भी तो याद रख सकते हैं एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। रेडियस आया कि कुछ और, रेडियस, रेडियस के बाद आपको टाइम पीरियड में तो कुछ है ही नहीं, टाइम पीरियड वेलोसिटी से मुक्त होता है कि वही होता है, टाइम पीरियड वेलोसिटी से क्या होता है, मुक्त होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो ना जी। तो बताओ टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, क्यू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड हमारा सेम लगेगा। हमारा सर इसमें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा, क्यों आएगा भाई, इसमें वेलोसिटी है नहीं, तो टाइम सेम लगेगा डिफरेंट। तुमने कहा कि ना सर फीले नहीं आया, आप तो जबरदस्ती लिख दिए। अब हमको ये बताइए कि टाइम कैलकुलेट करके बताइए कि यहां पर थीटा नहीं आएगा। हमने कहा देखो टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन, अरे बोलो डिस्टेंस अपॉन, बोलो स्पीड, वही हो गया। बताओ डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना 2 पाई, आर कितना निकाला गया है बोलो। अच्छा चलो स्पीड कितना लिखेंगे बोल, भी की भी साइन थीटा, भी। अब आर कितना निकाला गया बोल जैसे, एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी, और नीचे क्या है, भी साइन थीटा, भी साइन थीटा से भी साइन थीटा। तो टाइम पीरियड का अभी भी वही फॉर्मूला है कि अलग है, कोई फर्क पड़ता। और लास्ट में डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे पिच का डेफिनेशन, किसका, पिच। मक्खी बीच में डिस्टर्ब करके चल जा रहा है, पकड़ा गया बउआ तो दिखते में पड़ जाएगा। पिच कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, तो डिस्टेंस किधर का डिस्टेंस होता है सर, एक्सिस वाला, किधर वाला। तो बताओ तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अरे बोलो ना जल्दी से। तो पिच को डिफाइन किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर लूप। कौन सा लूप, तो देखो ये सर्कुलर लूप है ये और ये, इसके बीच में जो गैप होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिच। गैप को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पिच। तो गैप एक्सिस में है कि किसी और में, तो हम लोग वेलोसिटी भी एक्सिस वाला लिखेंगे, परपेंडिकुलर वाला है, एक्सिस वाला। कहानी खत्म। स्पीड कितना बोल, स्पीड कितना, भी कॉस थीटा, एक्सिस वाला कौन है भाई, भी कॉस थीटा। और हमारा टाइम तो सबके लिए समान है, तो कितना होगा, 2 पाई एम बाई, तो हमारा पिच का फॉर्मूला आया, इसको याद रखेंगे, 2 पाई एम भी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि पिच बराबर 2 पाई एम भी पैरेलल अपॉन क्यू बी। अरे यस और नो, अरे आया या नहीं आया, कौन सा मोशन,
हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन? जब पार्टिकल क्या करेगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो, तो वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट? 2। एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला क्या करवाएगा? सर्कुलर मोशन, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसका रेडियस भी हम कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी वाला कुछ भी करेंगे तो कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा वेलोसिटी कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर की पैरेलल? परपेंडिकुलर। इसलिए तो यहां पर क्या लिखा गया है? v की v sin थीटा। और सब कहानी करने के बाद रेडियस का फॉर्मूला क्या आया? mv sin थीटा अपॉन qb। यस और नो? उसके बाद रेडियस आ गया। रेडियस के बाद किसका कैलकुलेशन किए? टाइम का। टाइम सेम रह गया कि डिफरेंट? और टाइम के अलावा एक और फॉर्मूला आएगा पिच। क्या आएगा? पिच। तो अब बताओ, भी पैरेलल वाला तुम लोग लिख लिया है ऐसे? ये भी पैरेलल लिख लिया है? हैं? अभी नहीं लिखना है, अब डायग्राम बनाओ। भी परपेंडिकुलर भी पैरेलल लिख लिया है ना? अब डायग्राम बनाओ, तब रेडियस वेडियस कैलकुलेट करना। का हो लिखबा कि नहीं लिखबा? इस सोफा पर जब पैर जमाइले बड़ा, लिखा लिखा लिखा। मक्खी चल गया। मक्खी और चूहा दोनों हमको तबाह कर दिया है। अब मारना हो इसका तो 2 मिनट का काम है।